हेलो काजल। हाय। और ऑफिस के लिए मैं निकल रहा हूँ अगेन वेरी लेट भाई साहब। हाँ जी, तो पापा का छोटा सा ऑपरेशन था। गाइस, हमारी ऐसी किस्मत कब होगी। यस, भले ही हम सीए बन गए, नौकरी कर रहे हैं, शादी की उम्र हो गई है, बट जानो जी बच्चा हमारे अंदर है। भाई साहब, मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कुछ थिएटर। तो मामा जी एक शो भी आया था अपना, ये टीवी पे आता था एक तो मैं सोच रहा बड़ी जैसे मुझे दिख क्यों नहीं रहा, लगा हमने शेड से यार होठों से छू लो तुम। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं जा रहा हूँ अपने मामा जी के साथ रेलवे स्टेशन। क्यों जा रहे हैं जी रेलवे स्टेशन? क्योंकि मामा जी की ट्रेन है अजमेर की। अजमेर की क्यों है? क्योंकि मामा जी का घर है भाई साहब अजमेर में, इसलिए जा रहे हैं। एंड ये मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए ऑन करी है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपने मामा जी के बारे में। तो मामा जी पहले तो आप हेलो कर दो हमारे दर्शकों। हेलो हेलो, सत श्री अकाल। तो अपने मामा जी बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। अगर आपने कभी सुना हो राजस्थान का मेयो कॉलेज, अजमेर राजस्थान का, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में आपने कॉलेज देखा है ना, तो ये उसी किस्म का कुछ कॉलेज राजाओं महाराजाओं के टाइम का। तो उस कॉलेज के स्पोर्ट्स के डायरेक्टर रह चुके हैं मामा जी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, विवेक ओबरॉय जैसे एक्टर्स मामा जी के अंडर पड़े हैं। तो मामा जी एक शो भी आया था अपना, जी टीवी पे आता था एक, उसमें विवेक ओबरॉय आया था, उसमें मैंने आपकी फोटो देखी थी, आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तो मामा जी का उसमें इंटरव्यू लिया गया था जिसमें शायद जीना इसी का नाम है, ऐसा जीना इसी का नाम है। हाँ, तो उस शो में विवेक ओबरॉय जी आए थे, तब उन्होंने बताया था मामा जी का, उसमें इंटरव्यू भी आया था। आपको वैसे ढंग से जानता था वो विवेक ओबरॉय? अच्छी तरह जानता था। अच्छी तरीके से? बिल्कुल। और किस टाइप के लोग आते थे वहाँ पे? वहाँ पे नेताओं के लोग भी थे, फिर राजा महाराजाओं के थे, एक्टरों के बच्चे थे। एक्टरों के? तो बेसिकली ये पुराना कॉलेज है बहुत, जो पहले टाइम के राजा होते थे राजस्थान के, उनके बच्चे वहाँ पढ़ा करते थे। तो अब राजा तो होते अब नेता लोग और बॉलीवुड वाले, तब उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैंपस है वो। और मुझे अभी याद है कि मैं 5th और 6th 7th क्लास में गर्मियों की छुट्टियों में मामा जी के पास जाया करता था, क्योंकि अपने को वहाँ पे खेलने कूदने को बहुत कुछ मिलता था। ये देखिए, ये दिल्ली में सुबह के 5:30 बजे का ट्रैफिक है और ऐसा लग रहा है कि शाम के 7:30 बज रहे हैं। ठीक है, चलो सर। ओके। अरे चलो भाई, सुबह हो रही है, 6 बज रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या हालत कर रखी है भाई सुबह के 6 बजे। एक्चुअल में ना जिस गेट से मैं गया था वो पहाड़गंज साइड का गेट है, अदरवाइज इधर है गेट। जिस गेट से मैं जाता हूँ, मैं बता रहा था मेरे घर से 10 मिनट लगते, तो यहाँ तक अगर हम आते तो पहुंच ही गए थे भाई साहब। लेकिन अभी हम पूरा सीपी का चक्कर काट के दूसरी तरफ गए, पहाड़गंज की तरफ। और पहाड़गंज की हालत तो फिर देख ही लिया, अब आपने क्या ही बताया हम सुबह सुबह। तो बस जी ऐसा ही है, अब घर पहुंचते हैं, नींद पूरी नहीं है तो 1-2 घंटे सोऊंगा और सोच रहा हूँ 8:30-9 बजे उठ जाऊँ, इससे ज्यादा लेट ना करूँ। नहीं है जी, नहीं है। और आप एक ही सोच रहे हो क्या है, सुबह सुबह गले में हेडफोन टांग के फैशन मार रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आईफोन है जी अब अपने पास, आपको पता ही है, तो इसके अंदर तार वार तो लगती नहीं है, ऑक्स केबल ना अपने ईयरफोन घुसते हैं, तो इसी से काम चला रहे हैं जी अभी तक, जब तक हमारे पास एयरपोर्ट्स नहीं आते। अरे प्रणाम सूरज देवता, आज तो हम आपसे ही पहले उठ गए। हाँ जी, तो पापा का छोटा सा ऑपरेशन था, नथिंग सीरियस, हो चुका है ऑपरेशन सक्सेसफुल। और 1-1.5 दिन के लिए एडमिट रहेंगे पापा, और मेरी ड्यूटी लगी है तो रात मैंने आज यहीं पे रहना है। सुबह से लेकर अभी तक भी मैं एडिटिंग कर रहा था, गाड़ी लेने आया हूँ, हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कर रहा हूँ, पहले जगह नहीं मिली थी। और कॉफ़ी भी पी लेते हैं, एक आलस सा आ रहा है थोड़ा। आहा, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय से काम चला लिया हमने। टपरी की चाय का मज़ा ही कुछ अलग होता है जी। हाँ जी, तो मैं निकल रहा था गुड़गांव और पूरा मैं रेडी होके नीचे आ गया, तो देखा यहाँ पे तो बारिश का मौसम बन गया। वेदर फोरकास्ट चेक करी, वो भी दिखा रहा है कि भाई बारिश होने के 70% चांस है।
तो कश्मकश में हम दोबारा पड़ गए। पूरी तैयारी कर ली थी मैंने बाइक के हिसाब से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेते। ऊपर जाके चाबी लेके आता हूँ मैं गाड़ी की। ओहो भाई साहब, हालत देखो जरा, देखो लग रहा है मैं तैयार होके कहीं जा रहा हूँ घूमने। सिर्फ राइडिंग गियर पहनी है, नीचे आके खड़ा हुआ हूँ, बाइक साफ करी है और डिसाइड करा है कि क्या करा जाए, और उतने में ये देख लो मेरी हालत हद ही हो गई यार। और एक और चीज़, जब भी मैं ऐसे लेट हो रहा होता हूँ ना, तो मुझे अपना घर का वापस चक्कर हमेशा लगाना ही पड़ जाता है। जैसे कि अभी मैं राइडिंग गियर उतारने घर पे गया, चलो कोई बात नहीं, उतारा मैंने, चेंज करके दोबारा नीचे आया मैं गाड़ी के पास, तो देखा भाई साहब बुलेट की चाबी ले आया मैं। चलो ये भी कोई बात नहीं, गाड़ी पे बैठा और सोचा आपसे ये वाली कहानी शेयर करते हैं। पूरी कहानी शेयर कर दी, और उसके बाद मैंने देखा कि भाई साहब रिकॉर्ड बटन ही ऑन नहीं हुआ। बहुत ही लाजवाब। फिर बता देता हूँ जी, अब रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन करी और फिर से रिकॉर्ड करा, तो देखा आधी रिकॉर्डिंग हुई है, उसके बाद हैंग हो गई। आईफोन भी हैंग हो जाता है हमारा, तो मतलब सारी भसूड़ियाँ दुनिया की हमारे साथ ही होनी है। ये देख लो, एक नई भसूड़ी और हो जाती है, अभी बेल्ट ही नहीं पहनी भाई साहब, चालान कर जाएगा। गाइस, हमारी ऐसी किस्मत कब होगी जब अपने पास भी एक सुपर बाइक होगी एंड उसके पीछे वेरी नाइस। अगर आप वीडियो लाइक ही नहीं करोगे, कमेंट ही नहीं करोगे, तो भाई साहब कहाँ से ले आएंगे हम कुछ। और वो सिर्फ मेरी चीज नहीं होगी भाई साहब, आपकी भी होगी, आपका उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, आपको भी हम उस पर राइड कराएंगे पीछे खड़े करके। होठों से छू लो तुम मेरा गीत, अमर कर दो, अमन कर दो। ये देख लो गाइस, हरकतें देख लो तुम हमारी। मतलब ऑफिस वाले बुलाते रहते हैं तब हम गुड़गांव नहीं आते, अदरवाइज हर दूसरे दिन गुड़गांव का चक्कर लगा रहे हैं। 10 मैं भी नहीं लाया। आइए आइए, वेरी नाइस। तो यादव जी की गाड़ी हमने एक रेजिडेंशियल एरिया में लगा दी है, एक ही जगह पे जाना है हमने कहा क्यों डीजल फूके भाई एक्स्ट्रा। पहुंच चुके हैं हम एक अलग ही दुनिया में। कहाँ जाए? कुछ इन ओ एक्स करके कुछ है, स्किट मारना, स्किट मार तू पहले, चमकीला रोड है। ओहो, मारुति 800 में जो मेरी स्किट लगती थी ना भाई साहब, इसमें नहीं लगवाती। एक तो मैं सोच रहा बड़ी देर से, मुझे दिख क्यों नहीं रहा, बाद में लगा हमने शेड से रखे। एक्यूरेसी देख रहे हो तुम अपने भाई की, एक्यूरेसी। यादव जी एक मुट्ठी जितनी। उल्टा जा रहे हो आप यादव जी, इधर जाना है, आ जाओ फॉलो मी। यादव जी माइंड इट, गलत जगह चला गया तो दिक्कत होगी। आ जाओ आ जाओ। हेलो काजल। हाय। काजल जी बताइए हम यहाँ पे क्यों हैं? मूवी डेट पे। मूवी डेट पे? तो ये मूवी कैसे आई भाई, यहाँ पे कैसे बना हमारा सीन, कुछ बताया तो हम अपने गाइस को। एक्चुअली में हमारी एक राइड हुई थी आयुष्मान खुराना के साथ, जिसमें मैं हीरो था और वो साइड में मेरी प्रमोशन के लिए आया था। तो उस राइड में उनको इतना पसंद आया हमारा साथ कि उन्होंने बॉक्स ग्रुप को टिकट्स ऑफर कर दी थी अपनी मूवी की। उनकी मूवी हम देख नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो वाउचर ले लो, कोई और मूवी देख लेना। नहीं ऐसा नहीं था, काजल जी को बोला था उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं था एक्चुअली। मूवी की टिकट काजल जी ने निकाली, बोल के बोला तुमको हमसे मिलने आना है ना, तो टिकट ऑफर करनी पड़ेगी तभी हम लोग आए। आयुष्मान ने नहीं दी। हाँ काजल जी तो ने, काजल जी की आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे ना, इतने सारे एक्टर से आप फोटो, आप किन किन एक्टर से मिलो हमारी जनता को बताइए प्लीज। अल्फा से बस। चलो जी, एक ही हीरो है हमारा। ये अच्छा बोला इन्होंने, ये पूरे पैसे मिल हमारा गए। हमारा हमने आयुष्मान के साथ राइड नहीं करी थी, हमने अल्फा सिंह के लिए राइड करी। ही इज अ न्यू मेंबर ऑफ बॉक्स। आप क्या पहचान सकते हैं, मतलब ये इनकी सिस्टर नहीं है, इनकी मदर है। चलो मूवी के लेट हो रहे हैं, 5 मिनट रह गए, चलो शाबाश लाइन से। एक्चुअल में हम मूवी देखने आए हैं थॉर। ऊपर तक उठाना है। तो जिसने फ्यूज चॉकलेट एक हाथ से उठा ली उसको चॉकलेट गिफ्ट मिलेगी। तो अभी हम और try मैं करेंगे। मैं उठाने वाला हूँ। उठाने वाला है, इसने नया नया जिम ज्वाइन किया। दुर्गेश सर से ऊपर उठा दियो। अरे अभी देखो इससे ऊपर जाएंगे। Hey y'all, come look at this. अरे स्लिप कर रहा है। अरे कोई नहीं, अरे थोड़ा हुआ। काजल काजल, अरे वाह हो गया, बस हो गया। नहीं उठेगा, एक हाथ से तो नहीं उठेगा। ऐसे उठा सकते हैं, बस घुटने के ऊपर
ग्रिप तो है ही है। भाई ग्रिप होना चाहिए। भाई साहब मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कोई थिएटर पैलेस, और वॉशरूम इतना प्यारा था, मन करता गद्दा डाल के सो जाए या पार्टी कर ले अपनी वहाँ पे गद्दा बिछा के ना। भाई साहब क्या मूवी थी यार, क्या ही मूवी थी, मैं क्या ही बताऊं। मतलब एक्शन तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा कॉमेडी थी। कॉमेडी से हमें मजा आ जाता है, वहाँ से पागल हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। यादव जी वैसे देखते नहीं ऐसी मार्वल फिल्म्स, बट वो भी काफी हंसते हुए दिख रहे थे हमें। तो यादव जी कैसी लगी आपको मूवी? बच्चों की थी, बच्चों वाली थी। बच्चों वाली था, लेकिन हमें भी तो मजा आया, मजा तो है। क्योंकि हम ही बच्चे ही तो हैं यादव जी। ये तो। हमारे अंदर का बच्चा भी मरा थोड़ी ना यादव जी। भले ही हम सीए बन गए, नौकरी कर रहे हैं, शादी की उम्र हो गई है, बट यादव जी बच्चा हमारे अंदर है, मरने नहीं देंगे। चाहे बुढ़े हो जाए, चाहे हमारे बच्चे हो जाए, चाहे हमारे बच्चे के बच्चे हो जाए, भाई साहब हमारे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है ये, और ऑफिस के लिए मैं निकल रहा हूँ अगेन वेरी लेट भाई साहब। और मैंने सोचा था कि भाई ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, बट आज मैंने नई पगड़ी पहनी है, बड़े दिनों बाद अच्छे से मैं तैयार हूँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा इस व्लॉग को यहाँ खत्म करने का। तो मैंने कहा यहाँ से नया व्लॉग शुरू होना चाहिए, तो इसलिए अभी के लिए ये छोटा सा व्लॉग हम यहीं एड करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ, दी अल्फा सिंह।